जो सतयुग में नहीं प्रवेश करेंगे उनका क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार मनुष्यता ही एकमात्र धर्म है सतयुग का, और जिनमें क्षमा, दया, करुणा, प्रेम की ऊर्जा होगी, ये दैवी गुण होंगे, डिवाइन क्वालिटीज होंगी, बस वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेकिन जो नहीं प्रवेश कर पाएंगे उनका क्या होगा। बहुतों का मानना है कि वो नर्क में डाल दिए जाएंगे, जहां वो हजारों वर्षों तक नर्क की अग्नि में जलते रहेंगे। क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य की योनि मिलती है। जब तक कोई महापापी नहीं होता तब तक वो मनुष्य योनि से पशु योनि में भी नहीं जाता है। नर्क में जाना और वहाँ हजारों वर्षों तक कैद रहना तो असंभव ही है। परमात्मा करुणा के सागर हैं। उनका बनाया हर जीव उन्हें परम प्रिय है। वो किसी को नर्क में नहीं डाल सकते। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि जिनमें दैवी गुण नहीं होंगे वो सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पर जब वो सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो किसी अन्य धरती पर जन्म लेंगे जहाँ कलिकाल होगा, और अपनी सोल कॉन्शियसनेस, अपनी सोल एनर्जी के स्तर वाले एरा में जन्म ले लेंगे किसी अन्य धरती पर। क्योंकि ब्रह्मांड अनंत हैं, पृथ्वी अनंत हैं, सबके लिए व्यवस्था है। और स्वर्ग और नर्क यदि समझा जाए तो कलिकाल नर्क ही है। हिंसा, पाप, लड़ाई, द्वेष, अत्याचार, शोक, यही नर्क के गुण हैं। प्रेम, प्रसन्नता, सहिष्णुता, सौहार्द, परोपकार, ये स्वर्ग के गुण हैं। यूं ही नहीं, बाइबल की भविष्यवाणी है, जहाँ परमात्मा का लोक डिवाइन एरा को ही कहा गया है। कोड वर्ड में प्रभु के अनुयायी परमात्मा के लोक में प्रवेश करेंगे सशरीर डिवाइन एरा में, सतयुग में। और हिंसा, द्वेष, दुर्भावना, इन एनर्जीज को कैरी करने वाली जो भी जीवात्माएं हैं वो किसी अन्य पृथ्वी पर चल रहे कलिकाल में जन्म ले लेंगी। इस तरह नर्क से निकलकर नर्क में ही वो रहेंगे। सतयुग क्या होता है, परमात्मा का लोक क्या होता है, डिवाइन एरा क्या होता है, कैसा होता है, उसे वो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे जब तक वो हिंसा, द्वेष, दुर्भावना, छल, कपट, प्रपंच के निगेटिव विचारों और भावनाओं को त्याग नहीं देते। और ये भय कि जो सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो वो नर्क में डाल दिए जाएंगे, तो ये मिथ्या है। पूर्णतया ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। करुणा के सागर हैं परमात्मा, कोई क्रूर जेलर नहीं है। बस जो सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो वो किसी भी उस पृथ्वी पर जहाँ कलिकाल होगा वहाँ जन्म ले लेंगे। सबको सुधरने का अवसर है परमात्मा के विधान में। और इस भय की ऊर्जा के साथ कि यदि सतयुग में प्रवेश नहीं मिला तो नर्क में डाल दिए जाएंगे, कभी भी सतयुग में प्रवेश संभव नहीं होगा। क्योंकि भय भी एक नकारात्मक ऊर्जा है। परमात्मा के लोक में भय का कोई काम नहीं है, भय का कोई स्थान नहीं है। जो ईश्वर की शरण में चला जाता है, परमात्मा सबसे पहले उसे निर्भय ही कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को निर्भय करते हुए कहा है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वग्रान् प्रलयनेव व्रजनं संतरिष्यसि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह तू संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। सब धर्मों का परित्याग करके तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इस तरह सतयुग में प्रवेश करने के लिए दो ही कार्य करने हैं। प्रथम तो परमात्मा की शरण ले लेनी है, निर्भय हो जाना है। दूसरा, ज्ञान का आश्रय ले लेना है। ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि सब कुछ परमात्मा ही है। ज्ञान यही है कि सब कुछ परमात्मा ही है। उनका सानिध्य और कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? इसके लिए श्री रामचरितमानस में वर्णित परमात्मा का स्वभाव अवश्य जानना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। स्पष्ट है, प्रथम तो जो निष्कपट है वो परमात्मा को प्रिय है, और जो उनकी शरण में आ जाते हैं उनके सम्मुख तो परमात्मा स्वयं ही उनके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। इस तरह सतयुग में प्रवेश करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। मात्र परमात्मा की शरण लेनी है,
छल कपट प्रपंचों को त्याग कर हृदय को सरल बनाना है और सद्गुणों को अपनाकर सन्मार्ग पर ही चलना है। और जो ऐसा नहीं कर सकते तो उनके लिए भी किसी अन्य पृथ्वी पर कहीं न कहीं परमात्मा की व्यवस्था अवश्य है। पर अच्छा होगा कि सन्मार्ग पर ही चलें और युगावर्तन के इस स्वर्णिम अवसर का लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि कलयुग और सतयुग में जन्म लेना ये एक अलग बात है और एक युग को बदलते हुए देख पाना बिल्कुल अलग बात है। वो भी कलयुग का अंत और सतयुग का अवतरण देख पाना, ये तो और भी अधिक दुर्लभ समय है, जो सन्मार्ग पर चलने वालों को अवश्य ही देखने को मिलेगा। इसलिए आलस्य छोड़ें, सद्गुणों सुसंस्कारों से मुंह मोड़ना, पीछा छुड़ाना छोड़ें, तुरंत ही सुधरने का कार्य शुरू कर दें। अब समय कम है। दूसरों के दुर्गुण देखना छोड़कर स्वयं के दुर्गुणों को दूर करना प्रारंभ कर दें। सद्गुण अपनाएं और इसे सत्य होता हुआ देखें कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये गायत्री परिवार का युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का दिया हुआ प्रसिद्ध स्लोगन है। पर ध्यान रहे, यदि नहीं बदले तो भी युग अब जरूर बदल जाएगा। जितना गुरुजनों को बताना था उन्होंने बता दिया। अब बदलना न बदलना हर मनुष्य का स्वयं का निर्णय है, उसकी स्वयं की नियति है। हरिओम।